Today we start with the terminologies of accounting. So as we have discussed during the introduction part of this chapter, that every subject has its own terminologies, and because the subject is new for you and for the first time you are studying this subject, so before starting the subject you should have an idea, you should have knowledge about the various words, various vocabulary which is used in the subject. So today we are starting with the terminologies of accounting, means the words which are used in accounting subject. So first terminology or first the content is business transaction. Now what is business transaction? Business transaction means exchange of product or service of business between two or more person in the form of cash or on credit. मीन्स आप जो भी परचेज या सेल की एक्टिविटी करते हो बिजनेस में, ठीक है, फॉर कैश और फॉर क्रेडिट, ठीक है, दो तरह के ट्रांजेक्शन्स होते हैं बिजनेस में. एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, मीन्स यू आर सेलिंग द प्रोडक्ट एंड गेटिंग योर कैश, or you are purchasing the product and paying the cash. So this becomes cash transaction, means cash is involved in the transaction. And another transaction is credit transaction. Credit transaction, in case of credit transaction, the money is payable in future or receivable in future, means at present you are not getting your money or not paying the money, but in future after some period, for example 2 months or 3 months, the money will be payable or receivable. सो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपको मनी या तो पे करना होता है या फिर रिसीव करना होता है. अगर कोई बिजनेस में बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन होता है तो एट अ टाइम दे विल नॉट पे द मनी और दे विल नॉट कलेक्ट द मनी फ्रॉम यू. ओके, सो इट इज़ ऑन क्रेडिट बेसिस, मतलब आपकी क्रेडिट के ऊपर वो डिपेंड करता है कि आप इस कैपेबल हो कि नहीं, कि फ्यूचर में आप जो कुछ भी अमाउंट है, जो कुछ भी बिल की अमाउंट है वो पे कर पाओगे या नहीं. या फिर आप अगर सेलिंग में इन्वॉल्व हो, देन यू विल चेक the person is capable of paying the cash or not. So after checking their credit worthiness, you will allow them to buy on credit. So that is credit transaction. So in case of cash transaction, at a time you will pay the cash, and in case of credit transaction, the cash will be payable or receivable after some time. So both comes under the term business transaction. Business transaction is also termed as act of business. बिजनेस में जो भी हम एक्ट करते हैं, दैट इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन. एंड एज वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस लेक्चर्स दैट बिजनेस ट्रांजेक्शन इज ऑफ इकोनॉमिक नेचर, मीन्स ओनली इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ फाइनेंशियल नेचर. मीन्स हमने जो देखा कि दो तरह के ट्रांजेक्शन हम इंक्लूड करेंगे, एक होगा कैश ट्रांजेक्शन एंड अनदर वन इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन. इन बोथ द केसेस कैश इज इन्वॉल्व. क्रेडिट ट्रांजेक्शन में थोड़े टाइम के बाद पे करना है, बट यू हैव टू पे. Okay, so it is also of financial nature. So only economic transactions are recorded in accounting. Clear? Now second term is event. Now what is event? So event is recognized as an incidence. ठीक है, एक इंसिडेंस होगा जिसे हम इवेंट कहेंगे, मीन्स आउटकम और रिजल्ट ऑफ द बिजनेस ट्रांजेक्शन. मीन्स आपने बिजनेस ट्रांजेक्शन किया विच इज द एक्ट ऑफ बिजनेस, उसके बाद क्या रिजल्ट आता है, क्या सिचुएशन है बिजनेस की, दैट इज एन इवेंट. फॉर एग्जाम्पल आपने परचेज किया 5000 का, आपने सेल किया 10,000 का. क्लियर? आपने क्या किया, सेल किया ₹10,000 और परचेज किया 5,000. और फॉर एग्जाम्पल कोई एक एक्सपेंस पे किया लाइक वेजिस फॉर 1,000. तो अभी जब हमें इसका रिजल्ट फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारी इनकम है उसमें से एक्सपेंसेस जो भी है वो माइनस करेंगे. सो सेल है 10,000, परचेज उसमें से माइनस होगा, वेजिस माइनस होगा, परचेज है 5,000, वेजिस है 1,000. सो इसको डिडक्ट करने के बाद, इसको 10,000 में से माइनस करने के बाद कितना रहेगा, 4,000. सो 4,000 इज अवर रिजल्ट और सिचुएशन, और वी कैन से इंसिडेंस. तो बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करने के बाद लास्ट में जब हम फाइंड आउट करते हैं कि क्या सिचुएशन है, क्या रिजल्ट है, तो ये 4,000 क्या हुआ, हमारा प्रॉफिट. सो दिस प्रॉफिट इज कॉल्ड एज एन इवेंट. क्लियर? सो ये होता है इवेंट. नाउ अनदर टर्म इज कैपिटल. नाउ व्हाट इज कैपिटल? Capital is an investment
मेड बाय द ओनर ऑफ बिजनेस। अब हमें चेक करना होगा कि कौन सा फॉर्म है, वेदर इट इज सोल प्रोप्राइटर। सोल प्रोप्राइटर मीन्स ओनली वन पर्सन इज हैंडलिंग द बिजनेस। देन अनदर फॉर्म इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जब कंबाइन मिलके जब बिजनेस करते हैं, दैट इज पार्टनरशिप। एंड अनदर वन इज कंपनी फॉर्म। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटर में क्या होगा, ओनली वन पर्सन इज द ओनर, सो ही विल ब्रिंग द कैपिटल। देन इन केस ऑफ पार्टनरशिप, partners are two or more than two partners are there, so they collectively bring the capital. And in case of company, they will issue the share capital in the market and collect the money. Okay, so in case of company form, equity share capital is known as capital. So capital is whatever is bringing by the owner. ठीक है, ओनर जो कुछ भी लेके आता है, वेदर इट इज़ अ कैश, वेदर इट इज़ गुड्स, whether it is an asset, okay, it can he or she can also bring the liability. ठीक है, वो liability भी लेके आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल क्रेडिटर्स है, ठीक है, लोन है, सो लोन इज अ लायबिलिटी। सो कैपिटल में वो कुछ भी लेके आ सकता है। सो ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन द वर्ड कैपिटल। देन अनदर फॉर्म इज ड्रॉइंग्स। अब कैपिटल में ओनर लेके आ रहा है, ड्रॉइंग्स में क्या होगा, he is withdrawing from the business. Withdrawal made by the owner for personal purpose or personal use. पर्सनल यूज़ के लिए चाहे उसने कैश विड्रॉ किया, चाहे गुड्स विड्रॉ किया, चाहे एसेट विड्रॉ किया, all these things comes under the word drawings. Means whatever is withdrawn by the owner of the business for his personal use. For example, the owner of the business has withdrawn rupees 5,000 for payment of tuition fees of his children. ठीक है, उसके अपने बच्चों की फीस भरने के लिए जो उसने विड्रॉ किया, दैट इज हिज पर्सनल एक्सपेंस, सो इट विल बिकम ड्रॉइंग्स। देन अनदर टर्म इज लायबिलिटी। नाउ व्हाट इज लायबिलिटी? सो अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस फॉर क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स और एसेट, और अमाउंट पेएबल फॉर मनी बोरोड इज नोन एज लायबिलिटी। आपने क्रेडिट पे गुड्स परचेज किया था या फिर एसेट परचेज की थी, और यू हैव टू पे द मनी आफ्टर सम टाइम, मीन्स आफ्टर 2 months or 3 months, so it will at present it will become your liability. Or you have taken loan from the bank or from any financial institution, then you will have to pay the loan in installment with interest, so it will become your liability. So liability means amount payable for goods purchased on credit or asset purchased on credit or loan borrowed from bank or financial institution. Now liability can be classified into total 4 types. First is on the basis of relation with the person. ठीक है, on the basis of relation with people, it is classified into internal and external. अब नाम से हमें पता चलता है, internal means which is internal liability means with the people who are involved in the business, उन्हीं के सामने हमें जो भी liability है वो means towards the owner of the business. ठीक है, जैसे हमने आगे देखा कि ओनर जो है कैपिटल लेके आता है बिजनेस में, तो हमारी वो लायबिलिटी हुई, उसके हमें इस वक्त हमें उससे कुछ लेना नहीं है, बट स्टिल ही इज ब्रिंगिंग समथिंग, ही इज इन्वेस्टिंग इन द बिजनेस विच इज हिज पर्सनल प्रॉपर्टी। क्लियर? सो इट बिकम्स लायबिलिटी बिकॉज बिजनेस एंड ओनर आर द 2 separate persons. Clear? In accounting, both are considered as 2 separate entities. So here it is the liability of business towards owner. So it is known as internal liability. Now what is external liability? External, from the name we can conclude that external means towards the third party. Clear? So here if for example wage is payable to the worker, clear, it is worker is the external person, so it becomes external liability of the business. Or we can say loan borrowed from bank is also third party, so it also becomes external liability. So on the basis of relation with persons, the liability can be classified into 2 types. One is internal liability and another one is external
liability. Now on the basis of time, another classification is on the basis of time. Liability can be classified into current and non-current liability. Now what is current and what is non-current? So any liability which is to be paid within 1 year by the business is known as करंट लायबिलिटी. ठीक है, एक ही साल में, एक ही अकाउंटिंग पीरियड में जो भी लायबिलिटी आपको रीपे करनी है दैट इज योर करंट लायबिलिटी, और वी कैन से शॉर्ट टर्म लायबिलिटी. फॉर एग्जांपल, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, expenses outstanding, all these are the example of current liability. Then on the basis of time, another classification is non current liability. So इसका opposite होगा, इसका reverse होगा कि liability to be paid during the period of more than 1 year by the business. If it is for 1 year within one accounting period, then it is current, and if it is for more than one accounting period, then it becomes non current. Clear? Example, if we take then the loan borrowed from business. Clear? Loan, you are naturally, if you are borrowing the big amount from the bank, then within 1 year you cannot repay the same. Clear? We are always borrow for long period of time, so it becomes your non-current liability. So on the basis of time, liability is classified into two types, current and non-current, and on the basis of relation with the person, it is classified into internal and external liability.